दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बुर्किना फासो के जंगल में नजर आने वाले उन हैरान कुन जानवरों की बात करेंगे जिन्हें साइंसदानों ने भी पहचानने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं इस अजीबोगरीब मखलूक की जिसकी वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। स्क्रीन पर नजर आने वाला ये जानवर बज़ाहिर किसी पुराने जमाने की कहानियों का हिस्सा लगता है, जिसे लोग एंशिएंट ग्रिफन या कदीम ग्रिफन का नाम दे रहे हैं। इसका जिस्म एक बब्बर शेर जैसा है, लेकिन इसका सर और पर किसी दो हैकल उकाब या परिंदे जैसे हैं। जंगल के खुश्क रास्तों पर बेखौफी से चल रहा है। इसके परों का फैलाव इतना ज्यादा है कि अगर ये उन्हें खोल ले तो आसपास की झाड़ियां इसकी हवा से हिलने लगें। मकामी लोगों का कहना है कि ये जानवर सदियों से इन जंगलात का बादशाह है। इसके चलने का अंदाज, इसकी गर्दन की हरकत और इसकी तेज धार चोंच इस बात की गवाही देती है कि ये कोई आम जानवर नहीं है। इस ग्रिफन नुमा जानवर की जिसामत एक आम शेर से कहीं ज्यादा बड़ी है और इसके पंजे इतने ताकतवर दिखाई देते हैं कि ये पलक झपकते ही किसी भी बड़े जानवर को दबोच सकता है। इसकी आंखों में एक ऐसी चमक और वहशत है जो आम जंगली जानवरों में नहीं देखी जाती। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में अगले नंबर पर है एक ऐसा जानवर जो रात के अंधेरे में अपना बसेरा करता है और जिसकी दहशत से बुर्किना फासो के करीबी देहात के लोग रात को घरों से निकलने से कतराते हैं। मकामी जबान में इसे भेड़िया कहा जाता है, लेकिन ये कोई आम भेड़िया नहीं है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इस जानवर का कद 7 फुट तक होता है और ये अपने पिछले पैरों पर खड़ा होने की सलाहियत रखता है। इसके जिस्म पर बालों की बजाय सख्त खाल है जो किसी बख्तरबंद की तरह दिखाई देती है। इस जानवर की सबसे खौफनाक बात इसकी आवाज है, जो ना तो किसी कुत्ते के भौंकने जैसी है और ना ही शेर की धाड़ जैसी, बल्कि ये एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज निकालता है जो इंसानी कानों को तकलीफ देती है। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि ये जानवर शायद अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाले किसी नामालूम प्राइमेट या बंदर की बिगड़ी हुई शक्ल हो सकता है, लेकिन इसकी जिस्मानी साख्त और शिकार करने का तरीका इसे बंदरों की नस्ल से बिल्कुल अलग करता है। ये जानवर इंतहाई खामोशी से अपने शिकार का पीछा करता है और उसे संभलने का मौका दिए बगैर हमला कर देता है। कई बार सयाहों ने जंगल के किनारे पर अजीबो गरीब सायों को तेजी से हरकत करते हुए देखा और जब वहां जाकर देखा गया तो जमीन पर ऐसे पंजों के निशानात मिले जो किसी भी मालूम जानवर के पंजों से मेल नहीं खाते। इन निशानात में 3 उंगलियां थीं और एक अंगूठा मुखालिफ सिमत में था, जिससे ये जाहिर होता है कि ये जानवर अपने हाथों का इस्तेमाल चीजों को पकड़ने के लिए भी करता है। साइंसदानों ने जब इन निशानात का मुआयना किया तो वो हैरान रह गए, क्योंकि ये निशानात किसी रीछ या चमगादड़ के नहीं हो सकते थे। इस जानवर की मौजूदगी का सबसे बड़ा सबूत वो मवेशी हैं जो अक्सर रातों रात गायब हो जाते हैं और उनकी बाकियात जंगल के अंदरूनी हिस्सों में अजीब हालत में मिलती हैं। ये मखलूक इतनी फुर्तीली है कि आज तक कोई भी इसे जिंदा पकड़ने या इसकी साफ तस्वीर लेने में कामयाब नहीं हो सका, सिवाय चंद धुंधली वीडियोस के जो इसके वजूद का पता देती हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें जंगल के पानियों की, तो बुर्किना फासो की झीलों और नदियों में भी कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो अकल को दंग कर देते हैं। हमारे लिस्ट में अगला जानवर एक आबी मखलूक है जिसे मकामी लोग पानी का देव कहते हैं। ये मखलूक मगरमच्छ और सांप का एक खौफनाक इम्तिजाज लगती है। इसकी लंबाई तकरीबन 30 से 40 फुट बताई जाती है और इसका जिस्म गहरे सब्ज रंग के सख्त खोल से ढका हुआ है। आमतौर पर मगरमच्छ पानी की सतह पर तैरते हैं, लेकिन ये जानवर पानी की गहराइयों में रहता है और सिर्फ शिकार के वक्त बाहर आता है। इसके सर पर 2 छोटे सींग नुमा उभार हैं जो इसे बाकी आबी जानवरों से मुमताज करते हैं। कई माहीगीरों ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी कश्तियों के करीब से एक बहुत बड़ी काली परछाई को गुजरते हुए देखा है, जिसके गुजरने से पानी में जबरदस्त हलचल मच जाती है। एक बार एक ड्रोन कैमरे ने नदी के बीचों बीच एक ऐसी चीज रिकॉर्ड की जो देखने में किसी कदीम डायनासोर जैसी लग रही थी। इस मखलूक की दुम इतनी ताकतवर है कि ये एक ही वार में छोटी कश्तियों को उलटने की सलाहियत रखती है। माहिरीन का कहना है कि शायद ये प्लेजियोसार जैसी कोई कदीम मखलूक हो सकती है जो लाखों सालों से इन अलग थलग पानियों में जिंदा बच गई हो, लेकिन ठोस सबूत ना होने की वजह से साइंस इसे तस्लीम करने से कासिर है। ताहम मकामी कहानियों में इस जानवर का जिक्र सदियों से मौजूद है। लोग कहते हैं कि ये जानवर अपनी खुराक के लिए बड़े जानवरों जैसे कि दरियाई घोड़ों को भी निशाना बनाता है। इसकी मौजूदगी ने इन इलाकों में खौफ व हरास फैला रखा है और बहुत से लोग इन नदियों के करीब जाने से गुरेज करते हैं। इसकी खाल पर मौजूद कांटेदार उभार इसे मजीद खतरनाक बनाते हैं और कहा जाता है कि इसकी आंखें रात के वक्त पानी के अंदर सुर्ख रंग में चमकती हैं, जो किसी भी देखने वाले के दिल में खौफ पैदा कर देती हैं।
दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में अगले नंबर पर है एक ऐसा परिंदा नुमा जानवर जो आसमान से ज्यादा जमीन पर वक्त गुजारता है और इसकी जिसामत किसी शुतुरमुर्ग से भी बड़ी है। इसे जंगली ड्रैगन का नाम भी दिया गया है क्योंकि इसकी जिसामत और खद्दोखाल किसी उड़ने वाले ड्रैगन से मिलते जुलते हैं। इसके परों पर अजीबो गरीब रंगीन नक्शो नगार होते हैं जो इसे जंगल के माहौल में छिपने में मदद देते हैं। इसकी चोंच इतनी लंबी और तेज है कि ये लकड़ी के मजबूत तनों को भी आसानी से तोड़ सकती है। आमतौर पर परिंदे इंसानों से दूर रहते हैं, लेकिन इस जानवर के बारे में कहा जाता है कि ये इंतहाई जारहाने मिजाज रखता है। इसके पैरों में मौजूद पंजे किसी खंजर की तरह तेज हैं और ये अपने शिकार को जमीन से उठाकर फिजा में ले जाने की ताकत रखता है। साइंसदानों के लिए ये जानवर एक मुअम्मा बना हुआ है क्योंकि इस तरह के बड़े गोश्तखोर परिंदे हजारों साल पहले नापैद हो चुके थे। इसका डीएनए टेस्ट या कोई नमूना हासिल करना अभी तक मुमकिन नहीं हो सका क्योंकि ये घने दरख्तों की चोटियों पर अपना घोंसला बनाता है जहां पहुंचना इंसानों के लिए तकरीबन नामुमकिन है। मकामी कबाइल का मानना है कि ये परिंदा बदरूहों का साया है और इसका नजर आना किसी बड़ी मुसीबत का पेश खैमा होता है। इसकी चीख इतनी दिलखराश है कि मीलों दूर तक सुनी जा सकती है। मुहक्किकीन का ख्याल है कि बुर्किना फासो का इकोसिस्टम और वहाँ का गर्म मौसम शायद इन कदीम नस्लों के बच जाने का सबब बना है, लेकिन जब तक कोई ठोस साइंसी सबूत नहीं मिलता, ये जानवर दुनिया के लिए एक अजीम राज ही रहेगा। आखिर में दोस्तों, ये तमाम जानवर और इनसे जुड़ी कहानियां हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि इंसान ने चांद और मरीख तक तो रसाई हासिल कर ली है, लेकिन हमारी अपनी ज़मीन पर अभी भी ऐसे बहुत से हिस्से और राज मौजूद हैं जिनसे हम नावाकिफ़ हैं। बर्किना फासो के जंगलात सिर्फ दरख्तों और पौधों का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी दुनिया है जहां जिंदगी अपनी अलग और पुरस्रार शक्लों में मौजूद है। वो एंशंट ग्रिफन हो या सायादार भेड़िया, ये तमाम मखलूक़ात कुदरत की कारीगरी का मुंह बोलता सबूत हैं। साइंसदान मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि इन जानवरों के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल की जाएं ताकि हकीकत और अफसाने का फ़र्क वाज़े हो सके। हो सकता है कि आने वाले वक्तों में हमें इन जानवरों के बारे में मज़ीद ठोस सबूत मिल जाएं या फिर ये हमेशा के लिए एक राज ही रहें। आपको इनमें से कौन सा जानवर सबसे ज्यादा खौफनाक या दिलचस्प लगा? और क्या आपको लगता है कि वो ग्रिफन वाली वीडियो असली थी या सिर्फ एक धोखा? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। ऐसी ही मजीद दिलचस्प और हैरानकुन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और पुरस्रार मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।